के चौथे स्थान में कहा गया है, अट्टे झाणे चौबिहे पन्नट्टे तंजहा एक अमनुन्न संपओग संप उत्ते तस्य विप्पओग सति समन्नागते या विभवति। शास्त्र में कहा गया है, आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है। जैसे पहला प्रकार है अमनोज्ञ संयोग से संयुक्त होने पर उसके वियोग की चिंता में लीन हो जाना। आदमी के सामने अमनोज्ञ परिस्थिति आ जाती है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ ये 2 शब्द हैं। अब संस्कृत व्याकरण के हिसाब से कुछ भी इसकी व्याख्या हो सकती है, जो भी होती है। इसका भावार्थ यह समझे, मनोज्ञ मन को अच्छा, मन को प्रिय लगने वाली स्थिति। जो मन को प्रिय लगे वह मनोज्ञ है, और जो स्थिति, जो व्यक्ति मन को प्रिय न लगे वह अमनोज्ञ हो जाता है। आदमी के सामने जब अमनोज्ञ स्थिति का संयोग बन जाता है तो वह व्यक्ति उस अमनोज्ञ संयोग से मुक्त होने के लिए चिंता करता है, कब मैं इससे मुक्त हो जाऊं। वो चिंता होती है कब यह स्थिति दूर हो, कब तक इसमें रहना पड़ेगा। उससे उसका मन पीड़ित हो जाता है और छुटकारा पाने के लिए तड़फड़ाता है। वह स्थिति आर्तध्यान का पहला प्रकार है कि अमनोज्ञ संयोग से संयुक्त होने पर उससे वियुक्त होने के लिए चिंताकुल हो जाना। जैसे एक आदमी बहुत गरीब है, गरीबी की स्थिति को झेल रहा है, तो उसके मन में छटपटाहट है, रे इतनी गरीबी, इतना कर्जा हो गया, कैसे छुटकारा होगा, कैसे मुक्त हो पाऊंगा, वो मन में चिंता। तो यह अमनोज्ञ संप्रयोग की स्थिति है और उससे विप्रयुक्त होने के लिए आदमी तड़फड़ाता है। इस गरीबी की स्थिति को और एक आदमी की आकांक्षा की स्थिति को उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में चित्रित किया है। शांत सुधारस में 16 भावनाओं पर 16 संस्कृत में गीत हैं। गीतों से पहले कुछ श्लोक भी हैं। 15वीं जो गीतिका है उसके पहले जो श्लोक हैं उसमें पहला श्लोक है, उनमें प्रथम सन पान प्राप्ति वांछा विहस्तास तदनु वसन वेश्मा लंकृति व्यग्रचित्ता परिणयनमपत्या वाप्तिमिष्टेन्द्रियार्थान् सततमभिलसन्तः स्वस्थतां क्वास्नुवीरन्। आदमी गरीब होता है, आदमी उस गरीबी की भयंकर स्थिति जब होती है तो पहली चिंता उसके दिमाग में यह होती है, या आर्तध्यान का पहला विषय यह होता है कि मुझे भोजन पानी कैसे मिले, भोजन कहाँ से मिले, कैसे मिले, पानी पीने को बढ़िया कहाँ से मिले। रोटी पानी की, भोजन पानी की चिंता से आदमी आतुर हो जाता है, उसमें व्यग्र हो जाता है।
अगर भोजन पानी मिलना शुरू हो जाए तो तदनुवसन फिर आदमी की यह चिंता कि मुझे कपड़ा नहीं है, कपड़ा मिले, पहनने को ओढ़ने को कपड़ा मिले, वह कपड़े की चिंता में आतुर हो जाता है। कपड़ा मिल जाता है तो तीसरी चिंता होती है वेश में। तो कपड़ा मिल जाए तो तीसरी चिंता होती है वेश में, मकान, रहने के लिए मुझे मकान मिले। मकान मिल जाए तो चौथा चिंता का विषय है मुझे आभूषण चाहिए, अंगुली में अंगूठी हो, गले में हार हो, आदि आदि आभूषण मुझे कैसे मिले। आभूषण भी मिल गए, अब चिंता कि मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी, शादी की चिंता। और शादी भी हो जाए तो भी संतान मेरे कब हो, अच्छी संतान होने चाहिए, संतान की चिंता, आकांक्षा। और संतान भी हो जाए तो और मुझे बढ़िया बढ़िया पदार्थ, चीजें चाहिए। यों ये अनेक प्रकार के भाव, आर्तक ध्यान के भाव आदमी के दिमाग में आ जाते हैं। तो गरीबी आदमी के लिए अमनोज्ञ स्थिति है और उससे छुटकारा पाने के लिए आदमी आतुर हो जाता है। तो यह भी अमनोज्ञ संप्रयोग की स्थिति का एक उदाहरण है गार्हस्थ्य जीवन का। दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, किसी आदमी को किसी अपराध के कारण कारावास में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और वह भी सश्रम कारावास। अब आदमी तड़फड़ाता है, रे कैसे जमानत मिले, छुटकारा कैसे मिले, जेल से, कैद से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। उसके लिए वह कारावास में रहना अमनोज्ञ स्थिति से संप्रयुक्त होना हो जाता है और वह उससे मुक्त होने के लिए तड़पता है। वह भी एक आर्तक ध्यान का उदाहरण है, अमनोज्ञ स्थिति संप्रयोग रूपी आर्तक ध्यान का उदाहरण है। तीसरा छोटा सा उदाहरण लें, आदमी चलता है और धूप हो जाती है, बहुत तेज धूप पड़ती है, गर्मी का समय हो, तो आदमी के लिए वह भी अमनोज्ञ स्थिति का संप्रयोग होता है, तेज धूप लगती है। आदमी सोचता है रे कहीं पेड़ मिले, छाया मिले तो मैं धूप के कष्ट से मुक्त हो जाऊं। वह धूप भी आदमी के लिए अमनोज्ञ स्थिति का संप्रयोग हो जाता है। और चौथा उदाहरण लें कि वर्षा तेज आ गई, आदमी चल रहा है, खूब तेज वर्षा, ओले बरसने लग गए। तब आदमी सोचता है रे ये वर्षा कब बंद हो, ओले गिरने कब बंद हो, गड़े कब बंद हो तो मैं आराम से चल सकूं। हम लोग भी बिहार यात्रा करते हैं, कई बार रास्ते में वर्षा आ जाती है, तेज वर्षा शुरू हो जाती है। हालांकि साधु को तो इच्छा नहीं करनी चाहिए कि वर्षा रुक जाए। साधु का धर्म है वाओ वुट्ठंग शी उन्नम खेमम धायम शिवंतिवा कयानु होज्य एयाणी मावा होत नोवे। साधु को ये कहना नहीं चाहिए वर्षा बंद हो जाए, वर्षा या वर्षा आ जाए, न तो बंद होने का कहना और न आने के लिए कहना। वर्षा की इच्छा नहीं करना साधु को कि वर्षा आए अथवा वर्षा बंद हो जाए, दोनों ही इच्छा साधु को नहीं करनी चाहिए। सर्दी गर्मी के लिए सर्दी पड़े न यह इच्छा करना, न सर्दी न पड़े यह इच्छा करना। गर्मी पड़े यह इच्छा भी न करना, गर्मी न पड़े यह इच्छा भी न करना। तो साधु को तो समता में रहना चाहिए
तो साधु या कोई चलता है, वर्षा तेज आ जाए तो वह भी अमनोज्ञ स्थिति का संप्रयोग हो सकता है और व्यक्ति सोचता है यह स्थिति कब समाप्त हो ताकि मैं शांति से रह सकूं। और व्यक्ति के रूप में देखें, कोई अमनोज्ञ व्यक्ति का साथ हो जाए, परेशान करने वाला व्यक्ति साथ हो जाए, तो भी आदमी सोचता है रे इस आदमी से कब छुटकारा मिले। वह भी अर्थ ध्यान, ये आदमी से कैसे मेरा पल्ला पड़ गया, कैसे इससे छुटकारा मिले। तो अमनोज्ञ आदमी का संप्रयोग हो जाता है, उससे भी छुटकारा पाने के लिए आदमी तड़पता है, वह भी अर्थ ध्यान की स्थिति हो जाती है। 3, 4, 5 व्यक्तियों का समूह है और एक व्यक्ति समस्योत्पादक, समस्या पैदा करने वाला है, बोलने में असंयम, बार बार गुस्सा, झगड़ा, काम करता नहीं, श्रम करता नहीं, दूसरों को झगड़ा करके परेशान करता है। ऐसा आदमी मिल जाए तो साथ वाले सोचते हैं अरे कब इससे छुटकारा मिले। तो वह भी अर्थ ज्ञान, कब छुटकारा मिले, कब छुटकारा मिले। अमनोज्ञ व्यक्ति का संयोग होने पर भी आदमी उससे छुटकारा पाने के लिए तड़पता है, वह भी अर्थ ध्यान की स्थिति है, अमनोज्ञ संप्रयोग हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। चौपाई में गोस्वामी जी की चौपाइयाँ है, चौपाइयाँ, एक चौपाई आती है दुर्जन के बारे में भी है, सज्जन के बारे में भी उसमें उल्लेख है। बंदऊ संत सज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, मिलत एक दुख दारुण दे, बिछुड़त एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। कि मैं तो गोस्वामी जी की भाषा आश्रय सज्जन और दुर्जन, संत और दुर्जन, संत और असज्जन दोनों को बंधन प्रणाम करता हूं। सज्जन को भी मेरा प्रणाम है और असज्जन को भी प्रणाम है, उनके चरणों में प्रणाम है। प्रश्न होता है भी दोनों को प्रणाम कैसे करते हो? संत को करोगे तो ठीक है, सज्जन को प्रणाम क्यों करते हो? कविवर ने कहा कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों एक से ही है, क्या फर्क है दोनों में? दोनों दुखदायी होते हैं, दोनों को ही प्रणाम है, कोई फर्क नहीं, दोनों दुखप्रद हैं, कोई फर्क नहीं दोनों में दुख देने की स्थिति में। दोनों दुख कैसे देते हैं? संत कैसे दुख देते हैं? वे तो त्यागी महात्मा होते हैं, मैत्री भाव वाले होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा श्री देखिए वो भी दुख देते हैं। बिछुड़त एक प्राण हरि ले, संतों के पास रहने का मौका मिलता है, सज्जन के साथ रहने का मौका मिलता है, और जब वह सज्जन संत कभी विदाई लेता है, उसका विदाई का समय बड़ा दुखदायी हो जाता है। संतों की जुदाई, विदाई, दूर होना दुखद होती है, और दुर्जन आदमी मिलता है, साथ में रहता है, तब वह दुखदायी होता है। संत की विदाई दुखदायी है और दुर्जन का साथ में रहना, मिलना दुखदायी हो जाता है।
तो जब आदमी दुर्जन के साथ में, असज्जन के आदमी के साथ कभी रहता है, रहने का काम पड़ता है, तो भी आर्त ध्यान अमनोज्ञ संप्रयोग के रूप में हो सकता है कि दुर्जन आदमी से वास्ता पड़ गया, अब कैसे इससे छुटकारा मिले। तो आदमी के जीवन में अमनोज्ञ संप्रयोग की स्थिति के अनेक प्रसंग आ सकते हैं। साधना यह है ऐसे प्रसंग आने पर भी आदमी आर्त ध्यान में न जाए, यह खास बात है। भले धूप हो गई, चाहे वर्षा तेज हो जाए, चाहे गर्मी लगे, चाहे कारावास में कभी रहने का अवसर आ जाए, आदमी वहां भी शांति, कोई बात नहीं, कर्म निर्जरा होगी, समता रखें, सहन करें, कर्म निर्जरा होगी। एक ही अमनोज्ञ स्थिति है, उसमें रहते हुए एक आदमी पाप कर्मों का बंधन कर लेता है और दूसरा आदमी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। आचार्य भिक्षु को देखें, जब केलवा चतुर्मास के लिए पधारे, पहला चतुर्मास केलवा का, तो स्थान तो कल्पना करें अमनोज्ञ ही था, कोई बढ़िया स्थान तो मिला नहीं था, वो अंधेरी ओरी का स्थान, अमनोज्ञ संप्रयोग। अब स्वामी जी आदि आर्त ध्यान में लग जाते, रे कैसा स्थान दे दिया, कैसा मिल गया, अंधेरी ओरी, इतना अंधेरा, फिर यह स्थिति, फिर यह परीक्षा कह दें, कुछ भी वो स्थिति, आर्त ध्यान में लग जाते तो साधना में कमी, और उसमें भी समता, सहजता, सहिष्णुता, तो कर्मों की निर्जरा। तो आर्त ध्यान का प्रसंग आने पर भी आदमी समता, सहिष्णुता रखने का प्रयास करे, यह आदमी की साधना हो जाती है।